बलरामपुर जनपद के गैसनी नगर स्थित ग्लोबल क्लिनिक के डॉक्टरों पर लापरवाही से मेरी पत्नी पूनम यादव की जान चली गई। जिलाधिकारी और सीएम बलरामपुर को प्रश्न पत्र देकर पीड़ित परिवार ने लगाया है न्याय की गुहार। चंद पैसों के लिए आशा बहू बच्चों की जन्म देने वाली मां और बच्चों के लिए बन रही है काल। आप बताते हैं, आशा बहू सुमन देवी पर पीड़ित परिवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि आशा बहू सुमन देवी ही हमें सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं है बोल कर विश्वास में लेकर फर्जी व आपराधिक डॉक्टरों के पास लेकर गई, जिससे मेरी पत्नी के साथ यह हादसा हुआ है। सरकार ने आशा बहू की नियुक्ति की इसलिए किया था कि इस गांव और नगरों की मां बनने वाली महिलाओं के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सके और झोला छाप डॉक्टरों से उनकी जान और माल की सुरक्षा की जा सके, जिससे आशा बहू की सरकार की तरफ से धन भी दिया जाता है, परंतु आशा को जो सरकारी मदद मिलते हैं उससे अधिक क्लिनिक वाले कमीशन देकर उन्हें अपने यहाँ लाने के लिए प्रेरित करते हैं। अधिक पैसे पाने की लालच में ये जच्चा दोनों की जान जोखिम में डालते हैं। आपको बता दें कि लगातार आशा बहू की कमीशन के कारण बच्चे की जान और मौतों की खबरें आती रही हैं। दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने की दशा में वजह से इस पर लगाम लगाना मुश्किल होता जा रहा है। जब हमने सीएससी अधीक्षक से आरोपी आशा बहू को लेकर पूछा तो उन्होंने बताया कि जांच की जा रही है, दोषी पाई जाएंगी सख्त कार्रवाई होगी। सर, ये गैसनी जो ग्लोबल हॉस्टल है, इस पे जो आरोप लगाए गए हैं या आशा जो कर्मचारी हैं आपके यहाँ के, इन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, कितनी जांच पहुंची आगे? इसके लिए जब से हमें ये कंप्लेंट मिली है तब से हमने आशा का सारा रिकॉर्ड मंगवाया है और उसके सारे रिकॉर्ड को खुलाला जा रहा है कि कितनी उसने प्राइवेट कराई है, कितनी उसने सरकारी कराई है। उन जो प्राइवेट कराई हैं उन कैंडिडेट से बात की जाएगी। अगर उन लोगों को अगर इस आशा ने भेजा गया है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये दोषी है और दोषी अगर पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें सिर्फ एक आशा का ही हाथ आ रहा है कि और लोग का भी आरोप लग रहे हैं? नहीं, और किसी आशा की कोई कंप्लेंट नहीं, केवल हमें इसी आशा की कंप्लेंट मिली है तो उसके लिए इंक्वायरी जारी है। और ये ग्लोबल जो हॉस्पिटल इस पर कार्रवाई की कितना आगे पहुँचा है सर? इसके लिए तो सीएम स्तर से ही कार्रवाई होगी। हमारे यहाँ से इस तक कोई ना ही किसी ने हमें शिकायत की है उसकी कि इस अस्पताल ये सीएमओ साहब के यहाँ शिकायत हुई है, वहाँ से कमेटी गठित की गई है। अगर उसमें दोषी पाया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला इस प्रकार है कि आदर्श नगर पंचायत कस्बे की मझौली वार्ड नंबर 15 निवासिनी पूनम यादव पत्नी राकेश यादव को परसों पीड़ा होने पर बीते 19 मार्च को गांव के आशा बहू सुमन देवी की मृतका के साथ ने अवगत कराया। आशा बहू ने पीड़ित परिवार को सरकारी अस्पताल न ले जाकर प्राइवेट ग्लोबल हॉस्पिटल जो गैसनी नगर में स्थित है वहीं पर लेकर चली गई। पूछने पर पूनम के सास को आशा बहू ने बताया कि सरकारी अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है और ना ही अच्छे डॉक्टर हैं, पर ग्लोबल अस्पताल में अच्छी सुविधा मिल सक जाएगी। ग्लोबल अस्पताल में समान प्रसव को लेकर 17,000 रुपये प्रसव कराया न तय हो गया। प्रसूता के कमरे में ले गए और काफ़ी देर तक दरवाज़ा न खुलने पर प्रसूता की सास ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। तब पल्ला खोलकर डॉक्टर ने बताया कि अभी कोई अंदर नहीं जाएगा। लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर ने बताया कि बच्चा पैदा हुआ, परंतु प्रसूता की हालत गंभीर है, इसे बाहर लेकर जाना पड़ेगा। परंतु जब प्रसूता की सास ने देखा तो प्रसूता के खून से लथपथ थी और उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। आश्चर्य तथ्य यह है कि प्रसूता की पड़ने के बाद भी अस्पताल ने स्टाफ उसे मृत मानने को तैयार नहीं रहा था। बाद में परिजनों ने घर ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि बच्चा स्वस्थ है। इस संबंध में मृतका के पति राकेश यादव ने शपथ पत्र देकर जिलाधिकारी को व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शिकायत भेजकर प्रकरण की जांच कराकर दोषी को दंडित करने की मांग की। इस संबंध में ग्लोबल अस्पताल के डॉक्टर जहांगीर आलम ने बताया कि हमने समान प्रसव कराया था, परंतु प्रसूता की सांस ने फ्रिज का पानी पिला दिया, जिसलिए उसकी मौत हो गई। इसके अतिरिक्त अस्पताल में खान पान की सुविधाओं संबंध में पूरी जिम्मेदारी अस्पताल के प्रशासन की ही है। तब कहां से फ्रिज का पानी लाया गया, इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए, जो कि किसी निष्पक्ष एजेंसी द्वारा जांच कराई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो सकता है। आप देख रहे हैं BLP 24 न्यूज़। जितना उसके वीडियो को जरूर शेयर करें।